इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउस में। मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर जनरल वर्कर इजलास का इनाकाद हुआ है और आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पर प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सदीकी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी, क्या इनके रद्द अमल हैं वो जो सामने आएंगे, क्या मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान जो है वो कराची में एक नया इनकलाब लेकर आएगी, क्या आज मैसेज मिलेगा कौम को, क्या कराची की आवाम को मैसेज मिलने वाला है। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। हमें फख्र है अपनी पार्टी पर कि आज सरमायादार वडेरे जागीरदारों को जो लोग ये कह रहे थे कि मुत्तहिदा एमक्यूएम तो हो गई है, कारकुनान तो मिल गए हैं, अवाम उनके साथ है या नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम हर इलाके में मुकामी जलसा करके बता रही है कि अवाम भी मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान के साथ है। अल्लाह कन्वीनर खालिद मकबूल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार की क़यादत में मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन आएगा और उस दिन पतक पर मार लगाकर कराची हैदराबाद की अवाम इंशाअल्लाह एमक्यूएम को फतह से कामयाब करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो आपके लोग हमें गालियां बक रहे हैं ना, ये इन्होंने जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने आपकी वजारत, आपके लोगों ने ये बातें हमें गालियां बक बक के ताने दे दे के आपकी वजारत उज़्मा के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दी है। नहीं पहुंचोगे वजारत उज़्मा के, एमक्यूएम को गाली बककर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पूछो अपने बड़ों से, वो हमारे एक दिन में 20-20 साथी शहीद करते थे, जेलों से निकालकर एक्स्ट्रा जुडिशियल करते थे। अभी तो आप मुंह से जुबानी जमा खर्च कर रहे हो। आज की एमक्यूएम के कारकुनों को टच नहीं कर सकते, तुम टच नहीं कर सकते, मुंह से गालियां बक। एक जमाना था 20-20 साथी मारते थे, 20-20 साथी मारते थे। क्या हुआ, क्या हुआ? जरूरत पड़ गई हमारी, जरदारी साहब को उसके बावजूद भी जरूरत पड़ गई तो हमारे दरवाजे पर आने से पहले शोधा कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे कब्र वालों से, शहीदों से माफी मांगनी पड़ी है, फिर जाकर हमारे पास आए और सदर और वजीर आजम बने। आज इससे बड़ा पागल कौन होगा कि डूबती हुई पीपल्स पार्टी का सहारा बन रहा है? इससे बड़ा पागल कौन होगा इस दौर में? वही 15 साल पहले फैसला करता, 15 साल मजे कर लेता। अभी तो हमारा टाइम आ गया यार। अभी कौन सी पीपल्स पार्टी? परमानेंट नींद फारिग करेंगे इनकी, जो है ना, बिल्कुल दवाओं से भी नींद नहीं आएगी। इंजेक्शन लगा रहे होंगे डॉक्टर और ये फिर जो है वो सो नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनाफिक की कोई जगह नहीं है, दुश्मन की जगह है। दुश्मन से बात हो सकती है, मुनाफिकों से बात नहीं हो सकती। खबरदार किसी ने कोई ताल्लुकात रखे। आवाज आ रही है सबकी, जमात इस्लामी की और पीपल्स पार्टी की एक ही आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये एमक्यूएम कोई चीज नहीं है, ये एमक्यूएम कोई चीज नहीं है, इनको लोग वोट नहीं देंगे। क्यों? वो कहते हैं एक लंदन से बॉयकॉट का ऐलान होगा और ये एमक्यूएम फारिग है। और भाई 15 साल से तुम हुक्मरानी करो, को अपने काम बताओ, बच्चों को अपने काम बताओ। कोई 15 साल तुमने 22,000 अरब रुपए, तुझे आज 15 साल गुजारने के बाद ही लंदन के बॉयकॉट का असर है बेगैरत। इसके ऊपर तो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जमात इस्लामी जिसने कभी एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन को नहीं माना, उसको भी अल्ताफ हुसैन अच्छे लगने लगे। कि डॉक्टर आसिम का लंदन से राब्ता है, जरदारी साहब के मैसेंजर हैं वो। अल्ताफ हुसैन साहब किसके काम आ रहे हैं? जमात इस्लामी के, हाफिज नईम के काम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के काम आ रहे हैं, हमारे इस कौम के काम के नहीं रहे। आज इसलिए बुलाया है कि 9 फरवरी को यौमे तशक्कुर मनाने का ऐलान करना है। रात के इस पहर वो लोग यहाँ बैठे हैं कि जिनके अजदाद के कदम हिंदुस्तान के इस हिस्से में पड़े थे तो वो पाकिस्तान बन गया था, पाक सरजमीन बन गया था। आपकी इस्तिकामत जीत गई है, उनकी साजिशें दम तोड़ गई हैं इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतरीन मारूफ क़यादत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताएंगे, आज का इजलास जनरल वर्कर्स इजलास किया गया और एक मैसेज दिया पूरी कौम को और महाजिरों को मैसेज दिया गया, तो आप बताएंगे क्या वज़ीर आज़म
कौन बनेगा, और ये जो आवाज़ें आ रही हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप लोगों की जानिब से आज जो है इसके बारे में देखिए, वज़ीर आज़म तो क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ये तो नज़र नहीं आता कि कोई एक जमात पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। मखलूत हुकूमत बनेगी और मखलूत हुकूमत MKM के बगैर नहीं बनेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि MKM ने गुज़िश्ता 3 साल में काफ़ी मुआहदात करके शराइत रख के हमने मायूसी का सामना किया है। तो इस बार हिकमत अमली हमारी तब्दील है। सिंध में हम भरपूर तरीके से अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करेंगे और दीगर जमातों को भी इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहाद की दावत देंगे, और वफाक में जो मखलूत हुकूमत बनेगी उसमें सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा भरपूर तरीके से रखेंगे और यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज का जो ये वर्कर इजलास था आपका, क्या ये हंगामी नहीं था? ये क्योंकि बहुत अरसे से बहुत सारे सवालात साथियों के जहनों में थे, ख़ास तौर पर जो कराची मुखालिफ जमातें हैं, कराची दुश्मन जमातें हैं, वो कराची दुश्मन एजेंडा परवान चढ़ा रही थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी था, ताकि कराची के देर पामन के साथ साथ कराची वालों के अंदर किसी किस्म का खौफ ना रहे। और नून लीग का जो खालिद मकबूल सदीकी साहब से एक मुलाकात का सिलसिला रहा, तो उसमें आपको नून लीग की जानिब से कोई दोनों जानिब से कमेटियाँ बनी हैं। नून लीग को सिंध में हमारी ज़रूरत है, लेकिन किस कीमत पर ज़रूरत है ये नून लीग को तय करना है। बहुत शुक्रिया। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आज मैसेज दिया पूरे कौम को, कराची को मैसेज पहुंचा, बताएंगे सर कि आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये हमारा वर्ग इजलास था और दरअसल जैसा कि आपके इल्म में आया है कि इलेक्शन का जो है प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद हमारा प्रॉपर एक जनरल वर्कर्स इजलास नहीं हुआ था। ये हंगामी वर्कर्स इजलास नहीं है, ये एक हमारा एक रूटीन का जनरल वर्कर्स इजलास है, जो कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद हमारा एक प्रॉपर वर्कर्स इजलास हुआ। इससे पहले हमारे जो जलसों का सिलसिला या अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जो चल रहा था, जो मज़ीद आगे चलेगा, वो बिल्कुल अपनी जगह था, लेकिन एक जो वर्कर्स इजलास प्रॉपर होना था वो आज हुआ है। आज जो तनकीद की गई पीपल्स पार्टी पर, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पर ही तनकीद की गई, तो क्या लगता है कि माजी में तो पीपल्स पार्टी का साथ रहा MKM पाकिस्तान से, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आज इख्तलाफात चल रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात आज नहीं है और इख्तलाफात पहले भी रहे, और ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपको इख्तलाफ राय करनी होती है अगर किसी काम को ठीक करना हो। विद इन द पार्टी भी इख्तलाफ राय होती है जब चीज़ों को ठीक करना हो, और पीपल्स पार्टी के साथ MKM ने हमेशा जब कोलिशन किया या बातचीत की है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए किए। ये एक अजीब इत्तफाक है कि वो बाद में वो फ्रूटफुल इफ़ेक्ट्स जो आवाम की बेहतरी के लिए करने चाहिए थे, उनको इस शहर के लिए, इस सिंध के लिए, वो उन्होंने नहीं किए। मिसाल के तौर पे आपके इल्म में ये कि ये जो लास्ट जो सिटी मेयर हमारे यहाँ पर रहे हैं MKM के, इससे पहले वो मुस्तफ़ा कमाल भाई, उनके दौर में 300 अरब रुपए, वो जिसमें जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट रहे और मुशर्रफ साहब भी प्रेसिडेंट थे, उन दोनों के सदर रहते हुए जो हमारे सिटी मेयर थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, उन्होंने इस शहर को दुनिया के 12-23 से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया था, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर इंडोर्स किया था। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी 22,000 अरब से ऊपर ये 10 साल में मिले हैं पीपल्स पार्टी को, वज़ीर आला को। तो कराची के साथ जो हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, कम से कम खैरपुर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, कोई वहाँ ही कोई एक मॉडल सिटी बना देते, कोई उसमें तरक्की, कोई वो 300 अरब कितने, उन 22,000 अरब में कितने सारे 300 अरब रुपए आ गए, लेकिन कहीं तरक्की का कोई नाम। इसी तरह हमारी आबादी का तनासुब ले लें, सिर्फ कराची की आबादी इस वजह से जानबूझ के कम की जाती है कि अगर यहाँ एक्चुअल आबादी डिक्लेयर कर दी गई तो सीटें उस हिसाब से बढ़ जाएंगी, और सिर्फ इस डर से कि सीटें बढ़ जाएं तो ऐसा ना होगा वज़ीर आला यहाँ से देना पड़ जाए, ये हमारी हमेशा से जुल्म होता है। वज़ीर आज़म कौन बने? देखें, ये तो वक्त बताएगा। फिर भी आपका क्या मतलब, क्या दूर अंदेशी? ये वक्त से पहले कहना, ये अभी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, वो तो कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब बन रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जैसा भी आपने सुना, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने MQM के कोई शख्स गालियाँ दे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो आपके लोग हमें गालियां बक रहे हैं ना, नहीं पहुंचोगे वज़ारत उज़्मा के, MKM को गाली बककर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते।
तो वो फिर उनके उसके रास्ते की उनकी रुकावट बन जाएगी ना ये चीज़, क्योंकि कोई भी पार्टी आती है उसको MQM के वोटों की ज़रूरत पड़ती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो जो रवैया उनके अहदेदारों का है पीपल्स पार्टी के, तो ज़ाहिर है ये एक रुकावट की बाइस बनेगी उनके लिए। बहुत शुक्रिया, अपना नाम बताएगा इंट्रोडक्शन। जी, मैं COC का रुकन हूँ और कुंवर इमरान अली खान नाम है मेरा। बहुत शुक्रिया इमरान अजीज़। आपने देखा, हमने आज आपको पाकिस्तान हाउस से बताया कि मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो यहाँ पर एक वर्कर इजलास रखा गया, कि जो सतह पर आज ये हमने जज्बाती चीज़ें देखी गई यहाँ पर, उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान और शहर कराची का जो हाल हो चुका है, अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। ये 8 फरवरी पर इसका फ़ैसला होगा कि क्या होने वाला है, क्या नून लीग, नवाज़ शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो, ये वक्त बताएगा। ब्रेक के बाद इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। तो वर्कर इजलास रखा गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इनकी क़यादत ने जो बात की इलेक्शन के हवाले से, शहर कराची के हवाले से कि एक नया इनकलाब आने वाला है, हम बात करेंगे। यहाँ ख़वातीन मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले अपना इंट्रोडक्शन करें। मैं सलमा आसिफ, शोधा सीर कमेटी मरकज़ी मेंबर। बताएंगी आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरह से एक मैसेज दिया है पूरी शहर कराची की आवाम को और पूरी कौम को, महाजिरों को, तो आपका क्या आज इसमें इज़हार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल भाई और खालिद भाई ने एक ही बात कही कि MQM बिखरी नहीं, निखरी ज़रूर है, और इंशाल्लाह हमारा सफ़र जारी है, शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह मंजिल हमारे करीब है, और इंशाल्लाह ताला वही बाम अरूज को छुएगी MQM जो उसका हमेशा से वतीरा रहा है। क्या लगता है 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लिए ये एक नया इनकलाब होगा, या वज़ीर आज़म आपको लगता है कि ये बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे? जो एक आवाज़ आ रही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, और दूसरी जानिब से जो आवाज़ आ रही है वो नवाज़ शरीफ साहब की आ रही है, तो आप क्या कहती हैं? IT का दौर, मीडिया का दौर है, 2023 है, ये वो वक्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपना सब कुछ झूठ मूठ करके दिखा देगी। एक आम इंसान के हाथ में भी मोबाइल है और उसे सारी हकीकत पता है। काम बोलता है, किरदार बोलता है। वज़ीर आज़म कौन बनेगा? बिलावल भुट्टो पे ज़रूर तो नहीं बनेगा। कौन बनेगा, यही तो आपसे। जो भी बनेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं बनता। आपका क्या है? जी, मेरा नाम है किश्वर सुल्ताना एडवोकेट, और मैं मरकज़ी शोबे ख़वातीन की मेंबर हूँ MQM की। जी, तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा? आज का जो मैसेज पाकिस्तान हाउस से गया है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, नो डाउट कि वज़ीर आज़म तो वही बनेगा जिसको सपोर्ट करेगी MQM। अभी भी 7 सीटों के साथ जो हम खड़े हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है ये MQM की मरहून मिन्नत है। शहर कराची में महाजिरों के हक़ के लिए पाकिस्तान हाउस से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो पैगाम दिया है, क्या ये इनकलाब की तरफ है? जी बिल्कुल, इनकलाब का मतलब है कि बेहतरीन, मतलब एक माशी खुशहाली और तरक्की की तरफ बिल्कुल अब आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये MQM जो है, जैसे भाई ने कहा कि बिखरी नहीं और निखर गई है, और वो जो आपने खुद देखा है, तमाम सहाफ़ियों ने, मीडिया की नज़रों से देखें, वो सब नज़र आ रहा है। और क्योंकि मीडिया का दौर है, तो इस सिलसिले में किसी की कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। डिजिटल मीडिया वैसे ही इतना जो है एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हाउस से एक आवाज़ निकली है, इनकलाब महाजिरों के लिए, महाजिरों के हक़ के लिए बात की गई। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। इमरान अजीज़, कैन 20, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। क्या हुकूक की बात की गई ख़वातीन के हवाले से, आप कितना मुतमईन हैं? मैं तो मुतमईन हूँ। हमारी ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आए और हमारे लिए कुछ, शहर के लिए, कराची के लिए कुछ हो, हमारे लिए कुछ सोचा जाए। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची।